वो एक छोटा मीटर is a device which is useful for measuring the heat, right? So see, कैलोरीमीटर में ऐसा वाटर पुट करते हैं हम and we put the heated object inside the calorimeter water, right? So can I say जो ये बॉल या फिर जो heated object heat देगा वो ये water heat ले लेगा, water will absorb that heat, right? So heat lost by solid will be equal to heat gained by water liquid gained by calorimeter. समझा? तो ये solid जो heat देगा वो heat ये water लेगा and ये calorimeter भी लेगा. समझा? Solid will be Q, heat gained by water Q1 and heat gained by calorimeter Q2. मतलब mc delta t, m1 c1 delta t1, m2 c2 delta t. Clear? ना given data we will write it in a table form. कैसे लिखेंगे हम? Table form में, right? तो here Q is copper ball, तो Q copper लिखा मैंने. समझा? This ball, copper ball, is inserted into a water. So Q1 is water, right? And Q2 is calorimeter. Clear till this is here? question number 20 Solved example जैसा भी दिया है हमारे बुक में शायद, right? So अभी देखो कॉपर स्फीयर का मास दिया है, तो मैं लिख रहा हूँ मास. अभी कॉपर का दिया है 100 ग्राम्स, देन हमें वाटर का दिया है 195 ग्राम्स एंड कैलोरीमीटर का मास कितना दिया है 50 ग्राम्स. करेक्ट? कैसे लिखा मैंने, समझा सबको? यस. अभी उन्होंने स्पेसिफिक हीट, देखो एवरीवन इन दिस यू हैव टू रिमेम्बर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड वाटर. वाटर का तो सबको पता चल गया 1 है. कॉपर का 0.1 है. कॉपर का कितना है? 0.1. वाटर का 1. देखो एवरीवन, कैलोरीमीटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर. कैलोरीमीटर किसका बना हुआ होता है? कॉपर. तो कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? 0.1. क्लियर टिल हियर एवरीवन? यस. कोई सोया नहीं ना? सब जान रहे हो? वो से इंटरेस्टिंग है. यस. देखो अभी M मिल गया, C मिल गया, अभी आ गया डेल्टा T. डेल्टा T के लिए आपको T1 लगेगा, फिर T2 लगेगा, राइट? अभी T1 देखो हमें बताया गया कि पहले ये जो ऑब्जेक्ट था, हॉट ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, राइट? एंड देन वाटर का 20 था. जो वाटर का टेम्परेचर होगा वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा. आया ना? यस सर. करेक्ट, बिकॉज वही कैलोरीमीटर में वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर. हाँ. आया ना? जो पानी का टेम्परेचर वही ग्लास का टेम्परेचर होता है ना, जिसमें पानी पीते हैं. सेम फिनोमेनन, राइट? एंड नाउ T2 फाइनल टेम्परेचर वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट. तो मैंने T लिख दिया. समझा सबको? यस सर. यस. अभी देखो वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर. ये अपना गिवन डेटा हो गया. फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T यूज करूंगा एंड Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, जो कैलोरीमीटर इम्पोर्टेंट वाला, राइट? तो पहले मैं Q लिखता हूँ, फिर Q1 लिखता हूँ, फिर Q2 लिखता हूँ. यहाँ तक समझा? मैं एक इक्वेशन में पुट करूंगा. Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के जगह में लिखूंगा MC डेल्टा T इज इक्वल टू M1 C1 डेल्टा T1 प्लस M2 C2 डेल्टा T. क्लियर? यस सर. रहने क्या हो गया, समझा ना? सेकंड ऑफ सर कंटिन्यू. नाउ आफ्टर दिस M is 100 grams into C is 0.1 into delta T. Everyone, see, delta T was always higher temperature minus lower temperature, na? Yes sir. Everyone remembers delta T
हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर था, high temperature minus. करेक्ट. अभी हाई टेम्परेचर 100 है, मैं बोल सकता हूँ. Yes, sir. यस, तो आएगा 100 माइनस टी. करेक्ट, बिकॉज वो हॉट ऑब्जेक्ट था, वो कोल्ड हो जाएगा, मतलब वो 100 के ऊपर नहीं 100 के नीचे जाएगा. करेक्ट. Yeah. यस. अभी सेकंड M1 लिख दिया 195 ग्राम, C1 लिख दिया मैंने 1 एंड डेल्टा T1. सी डेल्टा T1. नाउ कैन आई से इफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपिंग इनसाइड द वाटर, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. Same. क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर विल राइज या इट विल डिक्रीज? Same बढ़ेगा, right? It will rise. Water temperature will rise. Perfect. So everyone, can I say this T will be greater than 20? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो ब्रैकेट में T minus 20 आना चाहिए या 20 minus T आना चाहिए? बताओ. T minus 20. Awesome. T minus 20. And same with the calorimeter also. T minus 20. ये समझ गया ना, न्यूमेरिकल हो गया. मेन सब यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 20 माइनस टी कर देते हैं कभी कभी. तो T minus 20 क्यों आता है, समझा सबको? No, sir. No. Okay. See, now I am dropping an hot object inside the water. Yeah. Correct? The hot object was 100 degrees Celsius. So this hot object will cool down. मतलब ये final temperature of this will be less than 100 degrees Celsius. Yes, sir. Correct? But see, it went inside the water and the calorimeter, जो दोनों 20 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर. हाँ. अभी वो वाटर में जब वो हॉट ऑब्जेक्ट जाता है तो ये टेम्परेचर 20 से इंक्रीज हो जाएगा ना? हाँ. करेक्ट. मतलब कैन आई से दिस फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस? Yes, sir. Yes, and it is always higher temperature minus lower temperature. तो देखो यहाँ पे higher था 100 minus lower that is T. करेक्ट. एंड यहाँ पे higher होगा T, तो इसलिए आएगा T minus 20. समझा? Yes, sir. पक्का? Yeah. Yes. Now simply multiplication करना है आपको. अलजेब्रा जैसा इक्वेशन दिख रहा है आपको? सिंपली मल्टीप्लाई. ब्रैकेट देखो 100 इंटू 0.1 10 मिल जाएगा. 100 माइनस टी ब्रैकेट एज इट इज 195 टी माइनस 20. दिस विल बी 5 टी माइनस 20. अभी मैं 10 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 1000 माइनस 10 टी मिल गया. यहाँ पे मैं T माइनस 20 कॉमन लूंगा. राइट. T माइनस 20 कॉमन लिया तो मुझे ब्रैकेट में 195 प्लस 5 मिला. 195 plus 5. करेक्ट. दैट इज नथिंग बट 200. Yeah. तो अभी 200 को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा. 200T माइनस 4000. 20 into 2 किया ना तो Correct. 4000 आया. यहाँ 1000 कहाँ से आया? देखो ये 200 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 200 into T and 200 into 20 become 4000. 4000. Yeah. Correct? Take a screenshot of this much. Taken, sir. Taken done. सर ने Sir, बोला wait, जब भी ये समय का नाम को इधर लेके आया प्लस हो गया. ये माइनस 10T को वो साइड लेके गया प्लस 10T हो गया. Right? So I am getting 1000 plus 4000 5000 is equal to 210T. So my T will be 5000 upon 210. 0 0 cancel. 500 upon 21.
तो यू विल गेट अ वैल्यू एज 23.8 डिग्री सेल्सियस। ये फाइनल स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रहने समझा? क्या? इम्पोर्टेंट मार्क था ना, आ जाएगा अभी करने। हाँ सर मैं 2 बार बाद में प्रैक्टिस वापस करना है देखूंगी ये। उसको। एक बार देख के एक बार सर बिना मैं बाद देखे। में वापस देखूंगी इसको। हाँ 2 बार वापस प्रैक्टिस करना, मतलब यू विल हैव टू डू इट ट्वाइस, तब जाके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। क्लियर? ओके सर।